तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियोहान जो होता है वो फाइट को जीत जाता है और फाइट को जीतने के बाद वो टीचर के पास में आते हुए बोलता है कि टीचर, चूंकि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ तो रूल के हिसाब से अब जो ये मैजिक स्टाफ जो है वो मेरा होता है। जो सुनकर टीचर जो होते हैं वो भी जियोहान को वो मैजिक स्टाफ जो होते हैं वो देते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ, चूंकि तुमने फाइट को जीत लिया तो इसीलिए नियम के हिसाब से ये तुम्हारा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद टीचर से बोलता है कि टीचर, मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैजिक स्टाफ जो है वो हमारी फैमिली का मैजिक ट्रेजर है, तो इसीलिए क्या आप इसे वापस लौटा सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि इस चीज़ का जो है मैं आपको रीपे जरूर करूँगा और आप लोगों को सेटिस्फाई भी करूँगा। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि फैंग फैमिली, पहले तुम लोगों ने यहाँ पर जो ये मैजिक स्टाफ था इसे बैट पर लगाया और अब तुम इसे वापस ले लेने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुमने अपनी ट्रिक जो है उसे प्ले करना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो गुस्से में जियोहान से बोलता है कि एरोगेंट बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो, लेकिन मैजिकल स्टाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि तुम संभाल सको और मैं नहीं जानता कि आखिर तुम यहाँ पर किस तरह से इस फाइट को जीते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुमने यहाँ पर जो फैंग यू है उसे हराने के लिए अपनी खुद की पावर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और चूंकि तुमने फैंग यू को हराने के लिए खुद की पावर का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसीलिए हमारी फैंग फैमिली जो है वो इस मैच का तुम्हें विनर नहीं मानती है और हम लोग इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो टीचर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर, जैसा कि मुझे लगा ही था कि जो फैंग फैमिली है वो अपने शब्दों से पीछे हटेगी, तो अब आप ये बताइए कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो टीचर होता है वो खांसते हुए बोलता है कि रूल के हिसाब से जो फैंग फैमिली है वो इस चीज़ के लिए एग्री हुई थी कि वो इस मैजिकल स्टाफ को बैट के ऊपर लगाएगी, और चूंकि इस मैच को जो स्टूडेंट जियोहान है वो जीत चुका है तो इसीलिए अब ये मैजिकल स्टाफ उसका होता है। और अगर यहाँ पर फैंग फैमिली जो है उसने किसी भी ट्रिक का यूज करने की कोशिश किया, ज़बरदस्ती जियोहान से छीनने की कोशिश की, तो उसे स्कूल के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। जो सुनकर फैंग फैमिली का हेड जो होता है उसे अब टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फैंग फैमिली के खिलाफ जाने की। चुपचाप जो मैजिकल स्टाफ है वो मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं इस चीज़ की भी शर्म नहीं करूँगा कि तुम एक टीचर हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो क्वांग शी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जियोहान जो है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, उसने ये सोच भी कैसे लिया कि जो फैंग फैमिली है वो यहाँ पर अपने मैजिकल ट्रेजर को बैट के ऊपर लगाएगी जिसे कि वो जीतने के बाद अपने पास में रख सकता है। और उसे जरा देखो तो वो यहाँ पर टीचर से बोल रहा है कि वो उसके लिए जस्टिस करे, आखिर ये टीचर जो है वो यहाँ पर क्या ही कर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि सच में ये ब्रैड बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, इसे क्या लगता है कि ये फैंग फैमिली के स्टाफ को अपने पास में रख सकता है। फैंग फैमिली ने इसके ऊपर ऑलरेडी फेवर किया है कि उसने इसे यहाँ पर मारा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होती है वो भी बोलती है कि जियोहान, तुम्हें इस मैजिकल स्टाफ का यहाँ पर ख्याल जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फैंग फैमिली जो है वो तुम्हें किसी भी हाल में ये मैजिकल स्टाफ जो है वो नहीं देने वाली, और तुम बेफालतू के यहाँ पर जो टीचर है उसे भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व कर कर उनकी भी यहाँ पर प्रॉब्लमों को क्रिएट करवा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो जियोहान होता है उसे वो मैजिकल स्टाफ देते हुए उसे बोलता है कि तुमने मुझे इस फाइट का विटनेस बनाया था और मैच के रूल के हिसाब से चूंकि तुम फाइट को जीत चुके हो तो इसीलिए ये मैजिकल स्टाफ जो है वो तुम्हारा हुआ। और फैंग फैमिली जो है वो अब चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो तुमसे ये मैजिकल स्टाफ जो है वो नहीं ले सकती है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई ही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो जियोहान को वो मैजिकल स्टाफ देने लगता है। जो देखते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो टीचर के ऊपर अटैक कर देता है और टीचर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, लगता है कि तुम्हें इंसानों की भाषा जो है वो समझ में नहीं आती है, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और फैंग फैमिली के हेड के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो टीचर होता है वो भी डायरेक्टली उसकी तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि टीचर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो फैंग फैमिली के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा जाकर उससे टकराता है। और अब वहाँ पर टीचर की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो टीचर है उन्होंने केवल एक ही अटैक कर कर फैंग फैमिली का जो हेड था उसे हरा दिया। आखिर जो न्यू टीचर है वो है कौन और ये इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टीचर है वो यहाँ पर फॉरबिडन पैलेस के पर्सनों में से एक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम फैंग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और वो उस टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम कोई ह्यूमन भी हो, आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उस टीचर की तरफ अपनी देखने लगता है और उस टीचर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि ये एक एवरेज टीचर है, ये पूरे नॉर्थ का नंबर 1 टीचर है। और मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये गवर्नमेंट के एक पावर हाउस हुआ करते थे, लेकिन किसी ऑब्जेक्शन के कारण ये एक टीचर बन गए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और इसी के साथ में इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बैटल जो है वो भी गवर्नमेंट को जिताई है। और फैंग फैमिली का जो हेड था वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था, जो कि वो यहाँ पर जो टीचर है उनकी पावर के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाया, क्योंकि अगर बात की जाए पूरी फैंग फैमिली की तो पूरी की पूरी फैंग फैमिली जो है वो भी इनका सामना नहीं कर सकती है। और जियोहान की इतना सोचते के साथ ही जो टीचर होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं वेनरेबल काई शैन हूँ। और अब टीचर के नाम को सुनते के साथ ही जो क्वांग शी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, एक मिनट, ये तो यहाँ पर बहुत ही फेमस ली काई शैन है, जो कि किंग बाई के नंबर 1 मास्टर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्वांग शी होता है वो वहाँ पर टीचर को ग्रीट करने लगता है और उन्हें टीचर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर ली काई शैन, प्लीज़ मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए, मैं जुआन हूँ, बायोलॉजी कंपनी का क्वांग शी हूँ और हम लोग जो है वो पहले भी एक बार मिल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो काई सैन होता है वो फैंग फैमिली के हेड के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि फैंग फैमिली के हेड, क्या तुम अभी भी कुछ कहना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो उसे माफ़ी मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर काई सैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको पहचान नहीं पाया और गलती से आपके ऊपर अटैक कर दिया और आपने यहाँ पर जो फैसला भी लिया है मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। और इतना बोलते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड काई सैन जो है वो मुझे याद है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि मेरी फैंग फैमिली संभाल सके, तो इसीलिए अब इसके यहाँ पर रहते हुए मैं इस बच्चे से यहाँ पर अपना मैजिकल स्टाफ नहीं ले सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब फैंग फैमिली को यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसीलिए मैं अब विनर को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। इस फाइट का विनर जो है वो जियोहान है और शर्त के मुताबिक अब से जो मैजिकल स्टाफ है वो भी उसे ही बिलोंग करता है। और इतना बोलकर जो टीचर काइशन होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, देखो हमारे स्कूल के अपने रूल है, तो अगर कोई भी तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो तुम मेरे पास में आकर मुझे बता सकते हो, उस पर्सन से मैं खुद निपट लूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए टीचर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काइशन होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे जाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि टीचर ली काइशन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर हम लोग इसे पहले क्यों नहीं पहचान पाए। सच में जियोहान जो था वो बहुत ही ज़्यादा लगी था, जैसे कि उसे यहाँ पर टीचर ली काइशन का सपोर्ट मिल गया, अब तो उसके पास में मैजिकल स्टाफ भी आ चुका है जिससे कि वो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो टीचर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सभी स्टूडेंट मेरी बात को सुनो, यहाँ पर जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम सब लोग जो है वो यहाँ से वापस आ सकते हो और यहाँ पर तुमने मैच से जो कुछ भी सीखा उसके बारे में अच्छे से सोचना और प्रैक्टिस करना। और इतना बोलकर जो टीचर काइशन होता है वो फैंग फैमिली के हेड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि और तुम लोग याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारा जो एंसेस्टर है उसके पास में भेज दूंगा, और मेरी बात के ऊपर यकीन करो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काइशन होता है वो वहाँ से चला जाता है और टीचर काइशन के वहाँ से चले जाने के बाद फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, जब तक तुम स्कूल के अंदर हो तब तक तुम सेफ हो, लेकिन याद रखना जैसे ही तुम स्कूल से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम कभी भी स्कूल से बाहर मत आना, क्योंकि तुमने जिस दिन भी स्कूल से बाहर अपना कदम रखा वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। और इतना बोलते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, जो देखने के बाद फैंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर, वो ट्रेजर जो है वो हमारी फैंग फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है, आखिर आप उस बच्चे को वो ट्रेजर ऐसे ही कैसे देकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो फैंग यू के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, तुम फैंग फैमिली को पहले ही यहाँ पर बेइज्जती करा चुके हो, तो इसीलिए अब अपने मुंह को बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ में घर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और वो जियोहान को रोकते हुए उसे बोलता है कि जियोहान, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वो उससे बोलता है कि अरे हाँ, तुम तो यहाँ पर जो लॉन्ग बाइट यान था उसकी तरह लग रहे हो।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियोहान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें लोंग बाइटियान की तरह दिखाई दे रहा हूँ। लोंग बाइटियान जो था वो मेरा ट्विन ब्रदर था, लेकिन उसके सर पर मेरी तरह बाल नहीं थे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, लोंग भाई टियान जो था उसने मुझसे कहा था कि उसका बड़ा भाई लोंग वी टियान जो है वो मुझसे बदला लेगा, तो क्या तुम लोंग वी टियान हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई के नाम को मेंशन करने की। तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम उनके साथ में फाइट कर सको, इवन कि वो तुम्हें केवल अपनी एक ही फिंगर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर ये बातें जो है वो कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ये चीज़ जानने के लिए आया हूँ कि आखिर क्यों तुमने मेरा भाई लोंग भाई टियान जो था उसे मारा है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारा भाई लोंग भाई टियान था उसने मेरे ऊपर स्नेकी अटैक किया रॉकेट लॉन्चर से, तो इसीलिए वो मरना ही डिजर्व करता था, इसीलिए मैंने उसे मारा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो जियोहान से बोलता है कि इसका मतलब तुमने यहाँ पर मेरा भाई जो है उसे मारा है, इसका मतलब तुम शायद नहीं जानते हो कि जो मेरी फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और तुमने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर को मार कर। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि ली काई शैन जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इस कारण तुम सेफ हो, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, मेरे नाम को हमेशा याद रखना, मेरा नाम लोंग लिंग टियान है। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग लिंग टियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जियोहान से बोलता है कि कल मैं इस स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र होऊंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं इस स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र होऊंगा तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से जो युंजी होती है वो भी आ जाती है और वो आते हुए जियोहान से पूछती है कि क्या सच में तुमने जो लोंग बाई टियान था उसे मारा है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फैंग फैमिली का यहाँ पर जो ट्रेजर था वो मेरे पास में आ चुका है, इसीलिए फैंग फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन लॉन्ग फैमिली जो है वो अभी भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए लॉन्ग फैमिली की, तो लॉन्ग फैमिली के अंदर जो लॉन्ग बाई टियान था वो किसी भी काम का नहीं था, लेकिन जो लॉन्ग लिंग टियान और जो लॉन्ग वी टियान है ये दोनों सच में बहुत पावरफुल है। क्योंकि अगर बात की जाए लॉन्ग लिंग टियान की, तो जो लॉन्ग लिंग टियान है वो इस वर्ल्ड के अंदर छह जाने से पहले ही जो उसकी लॉन्ग फैमिली थी उसके कल्टीवेशन रूम के अंदर कल्टीवेट किया करता था, जिसका उसके पास में कल्टीवेशन की बहुत ही अच्छी फाउंडेशन थी। लेकिन जब इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आना शुरू हुआ तो इस तरह के रूमर्स है कि उसे एक सेक्रेट फ्रूट जो था वो मिला था, जिसे कि उसने खा लिया था, और उसे खाते के साथ ही उसकी कल्टीवेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो युंजी होती है वो जियोहान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि अभी तुमने जो किंग बाई रैंकिंग है उसके अंदर ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अगर तुम उसे ज्वाइन करते हो तो मुझे यकीन है कि उसके अंदर तुम बहुत ही अच्छी रैंकिंग जो है वो पा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो युंजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए, और वैसे भी जो लोग फैमिली है मैं भी उसी का अपोनेंट ढूंढ रहा हूँ। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्वांग शी होता है वो भी आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर जियोहान, मानना पड़ेगा कि आप सच में काफ़ी पावरफुल हो, क्योंकि आपने यहाँ पर जो फेंगी था उसे भी हरा दिया। और तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में चलो और मैं तुम्हें काफ़ी सारे यहाँ पर कल्टीवेशन के फ्रूट जो है वो टेस्ट कराओ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम तो पूरे पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हो, और मुझे तुम्हारे पैलेस पर जाने से तो और भी ज़्यादा डर लगता है। जो सुनकर क्वांग शी जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खतरा हूँ तो मुझसे ज़्यादा खतरे के अंदर तो अभी तुम घिरे हुए हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खतरे के अंदर नहीं हो? क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस फाइट के दौरान तुमने यहाँ पर फैंग फैमिली जो थी उसे ऑफेंड कर दिया, और उसी के बाद में तुमने जो लॉन्ग फैमिली थी उसे भी ऑफेंड कर दिया। और अगर इन दोनों फैमिली की ही बात की जाए तो ये यहाँ पर पावरफुल फैमिलियों के अंदर कंसिडर की जाती है। और वो तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए यहाँ पर स्कूल की प्रोटेक्शन का, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर स्कूल की प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिली होती तो मुझे लगता है कि अभी तक तो तुम यहाँ पर मर भी चुके होते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो और मैं तुम्हारे टैलेंट की यहाँ पर कदर करता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर जो जवान वो बायोलॉजी है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हारी सेफ्टी की तुम्हें गारंटी देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम यहाँ पर जो सेक्रेटरी है उसकी इन्फॉर्मेशन को मुझसे लेना चाहते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दो ही शब्द बोलना चाहूँगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्वांगशी जो होता है उसे जियोहान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो जियोहान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना माइंड जो है वो पहले ही बना चुका हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी ये बेकार से जो सिंपैथी है इसकी ज़रूरत है, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो क्वांगशी होता है वो गुस्से में जियोहान से बोलता है कि तुम पहले ही यहाँ पर जो लॉन्ग फैमिली और जो फैंग फैमिली है उसे ऑफेंड कर चुके हो, तो क्या अब तुम मेरी जो जुआन वो बायोलॉजी है उसे भी ऑफेंड करना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन को देखकर अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है वो भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता है। मैं मानता हूँ कि जब तक तुम स्कूल के अंदर हो यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन हमारी जो जुआन वो बायोलॉजी है उसके अंदर इंसानों को मारने के इतने ज़्यादा तरीके हैं कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि तुम खुद को आखिर समझते क्या हो और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर डरा सकते हो। जो सुनने के बाद तो जो क्वांगशी होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसे जो टीचर होते हैं उसके बारे में याद आ जाता है और टीचर के बारे में याद करने के बाद वो जियोहान से बोलता है कि ठीक है मेरे शब्दों को तुम अच्छे से याद रखना कि अगर तुम मेरे हाथों लग गए तो याद रखना कि मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसके बाद मैं तुम्हारे पास में यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी को भी बाहर निकालूंगा। और रही बात उस सेक्रेटरी की, तो उस सेक्रेटरी की इन्फॉर्मेशन को निकालना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो उसके मुंह पर एक चपाटा सेक देता है और जियोहान की रैपट के कारण हम देखते हैं कि क्वांगशी जो होता है वो सीधे ज़मीन पर लगता है और जो जियोहान होता है वो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। और अब रैपट लगने के कारण जो क्वांगशी होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो युंजी होती है वो आकर उसे रोक लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि क्वांगशी, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम स्कूल के अंदर हो और जो सीनियर काई शैन थे उन्होंने कहा था कि कोई भी स्कूल के रूल को नहीं तोड़ सकता है, तो क्या तुम उन्हें ऑफेंड करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो क्वांगशी होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए गुस्से से जियोहान से बोलता है कि जियोहान, तुम बस अपना ध्यान रखना, याद रखना कि तुम मेरे हाथों ना लग जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो युंजी होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, तुम्हें कहने के लिए अब मेरे पास में कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोड़कर मेरी फैमिली को बाकी की जितनी भी फैमिलियाँ हैं तुमने उन्हें सभी को ही ऑफेंड कर दिया है। और युंजी के इतना बोलते के साथ ही जो क्वांगशी होता है वो वहाँ पर रुक जाता है और वो रुकते हुए जियोहान से बोलता है कि अरे मैं इस बारे में तो भूल ही गया था, मैं अगर सही हूँ तो तुम और जो लियांगशी है वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो ना। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो जो लियांगशु है वो तुम्हारे हाथों में है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसके साथ में क्या किया है। जो सुनकर क्वांगशी जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि सच बताओ तो अभी तक मैंने उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर से वापस लौटने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसके साथ में कुछ करूँगा या नहीं। और इतना बोलकर क्वांगशी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जियोहान से बोलता है कि कल आकर तुम्हें मुझे जो साउथन का एंट्रेंस है वहाँ पर मिलना होगा। याद रखना कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आते हो तो उसके बाद में जो तुम्हारा वो फ्रेंड है वो जिंदा नहीं बचेगा और उसकी लाश जो है वो मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद जो युंजी होती है वो उससे बोलती है कि जियोहान जो क्वांगशी है उसके पास में बहुत ही ज़्यादा पावर है, इवन कि तुम खुद भी उसकी पावर को देख चुके हो और उसी के साथ में जो इसका बैकअप है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या सच में तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि अगर मैं वहाँ पर से आऊँगा तो वो ये बहुत ही कम चांस है कि मैं वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ पाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने दोस्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपना लक जो है उसे ज़रूर आजमाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो युंजी से बोलता है कि क्लास मॉनिटर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उनसे फाइट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद भी मैं जो जुआन हूँ बायोलॉजी है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ में आप मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता। और इससे अलग मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली है उसे अपने साथ में इनवाइट करना चाहता हूँ, ताकि वे लोग जो है वो मेरे साथ में वहाँ पर जा सके। जो सुनकर युंजी जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी फैमिली की मदद जो है वो लेना चाहते हो। देखो इस बारे में मैं जो अपना फादर है उसे एक बार पूछ सकती हूँ अगर वे तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार होते हो तो, लेकिन अगर मेरी फैमिली भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करती है तो उसके बाद भी मुझे नहीं पता कि हम लोग तुम्हारे फ्रेंड को बचा पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए जुआनू बायोलॉजी की, तो जुआनू बायोलॉजी जो है वो उस तरह की चीज़ नहीं है जिसे कि ऑफेंड किया जा सके। सभी फैमिलियाँ जो होती है वो उसके साथ में बिजनेस करती है, इवन कि मेरी खुद की फैमिली भी उसके साथ में बिजनेस करती है।
जो सुनते के साथ ही जूहान जो होता है वो यूनजी को रोकते हुए उसे बोलता है कि क्लास मॉनिटर, लगता है कि आपने मेरी बात का जो है वो गलत मतलब निकाल लिया है। मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली जो है उसकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उससे अलग मैं यहाँ पर आपकी फैमिली जो है उसे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दूंगा। जो सुनते के साथ ही यूनजी जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जूहान से बोलती है कि आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है और वो आखिर गिफ्ट कौन सा है जो कि तुम मेरी फैमिली को देने वाले हो, जिसे कि तुम इतना ज़्यादा वैल्यूबल बता रहे हो। जो सुनते के साथ ही जूहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए वो बोलता है कि ये ठीक है, अभी के लिए मुझे थोड़ा काम है तो इसीलिए मैं उस काम को निपटाने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी ही तुम्हारी फैमिली के अंदर आऊँगा और वहाँ पर आकर जो तुम्हारी फैमिली ऐड है उनसे बात करूँगा और शुक्रिया यहाँ पर मेरे लिए काम करने के लिए। जो सुनते के साथ ही यूनजी जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे जरा रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के लिए अभी भी एग्री नहीं हुई हूँ। जरा पहले मुझे बात जो है वो पूरी तरह से क्लियर करो, आखिर मैं अपनी फैमिली को जाकर कहूँगी क्या। और यूनजी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल का जो ब्रॉडकास्टिंग रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जूहान को देखते हैं जो कि आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जूहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीब था, इसीलिए मेरी हाई स्कूल की लाइफ जो थी वो यहीं पर ही पार्ट टाइम काम कर कर गुजरी थी। इसीलिए मैं जानता हूँ कि स्कूल के इस ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर कोई भी डिसाइपल जो है वो नहीं आता है, तो इसीलिए ये जगह जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी मेरी प्रैक्टिस करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जूहान जो होता है वो उस मैजिक स्टाफ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जरा देखो तो इन्होंने इतना अच्छा ट्रेजर जो है उसे किस तरह से बर्बाद कर रखा है। और इतना सोचते के साथ ही जूहान जो होता है वो उस स्टाफ के ऊपर लगा हुआ जो क्रिस्टल होता है उसे उखाड़ लेता है और उसे उखाड़ते हुए हमें बताता है कि ये जो क्रिस्टल है ये एक फायर क्रिस्टल है जो कि 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट का है। और इतना बोलकर जो जूहान होता है वो उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है और उसे डालते हुए बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही एक क्रिस्टल मौजूद है, जिसे कि मैंने जो लॉन्ग बाइट यहाँ था उसे मारने के बाद प्राप्त किया था। और मेरी पिछली लाइफ के हिसाब से इनमें से एक क्रिस्टल जो है वो अभी भी लो फैमिली के अंदर मौजूद है, एक जवान वो बायोलॉजी के अंदर है और एक लॉन्ग फैमिली के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए जब मैं लो फैमिली के अंदर जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे वो क्रिस्टल मिल सके। और इतना बोलते के साथ ही जूहान जो होता है उसके पास में जो लॉन्ग बाइटियान का बैग होता है उसके अंदर से सारे वेपनों को निकाल लेता है और उन वेपनों को निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये सारे के सारे वेपन जो है वो लॉन्ग बाइटियान के द्वारा कलेक्ट किए गए थे। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये कोई हाई ग्रेड के वेपन जो है वो नहीं है और उससे अलग ये नॉर्मली फाइट में भी मेरे ज़्यादा काम नहीं आ सकते हैं, लेकिन इनका मैं एक यूज जो है वो कर सकता हूँ। इनसे मैं एक फाइनेंस जो है वो बना सकता हूँ जो कि मेरे पिल रिफाइन करने के काम आ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो जूहान होता है वो अपने पास से एक फायर जो होती है उसे निकाल लेता है और उस फायर को निकालने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी वेपन जो होते हैं उन्हें रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं एल्केमी के अंदर यहाँ पर सेंट स्टेट के बिल्कुल पीक पर पहुँच गया था और उस टाइम पर मैंने एक हेवनली एलिक्सर जो थी उसे भी रिफाइन किया था, जिससे कि आज से पहले कोई भी पर्सन जो था वो रिफाइन नहीं कर पाया था। और यही कारण था कि बड़े से बड़े एल्केमिस्ट और बड़े से बड़े पावर हाउस जो थे वो सभी के सभी मुझे एज ए एल्केमिस्ट मास्टर कंसिडर करने लगे थे। और मेरी अभी भी सारी बिलों की और सारी रिफाइनिंग की नॉलेज जो है वो मेरे पास में है और उसी नॉलेज का यूज करने के बाद अब मैं अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल जो है वो फाइनेंस को रिफाइन करने वाला हूँ। और अब जूहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जूहान जो होता है वो सड़क पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसे देखने के बाद जूहान जो होता है वो भी अपने फ़ोन को बाहर निकाल लेता है। और वो जैसे ही फ़ोन को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसे कॉल करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूनर होता है, जिसे देखने के बाद जूहान बोलता है कि आखिर यूनर अभी मुझे कॉल क्यों कर रही है। और इतना बोलकर जूहान जो होता है वो फ़ोन को उठा लेता है। फ़ोन को उठाते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर तुम्हारे पिछले दिन जो है वो कैसे रहे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जूहान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब हम पहली बार जो यूनर होती है उसके फेस को देख पाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब जूहान की बात को सुनने के बाद यूनर जो होती है वो जूहान से बोलती है कि मेरे दिन जो है वो काफ़ी अच्छी भी थी और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी, जिस कारण मैं क्यूबाओ गुआन माउंटेन जो थी वहाँ पर पहुँची। और इस टाइम पर मैंने जो क्यूबाई जो यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन कर लिया और मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जूहान भी थोड़ा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यूनर ने इतने कम टाइम में ही यहाँ पर सबसे बेस्ट मैजिक एकेडमी जो थी उसे ज्वाइन भी कर लिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जो यूनर है उसे सच में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी पास्ट लाइफ की तरह, और इसीलिए मुझे भी यहाँ पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं उसके साथ में कैचअप कर सकूँ। और जूहान के इतना सोचते के साथ ही जो यूनर होती है वो जूहान से बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर क्यों तुमने मुझे उस न्यूज़ के बारे में बताया था।
जो सुनकर जियो हान जो होता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मेरा यहाँ पर रीबर्थ हुआ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही टाइम है इसे सच्चाई बताने का। और इतना सोचकर जियो हान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि मैं तुम्हें अभी इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम जियो हान है और मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं तुम्हें हार्म पहुँचाऊँ, और कुछ टाइम के बाद में मैं भी जो किंग बाइस यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एंटर करूँगा और जब सही टाइम आएगा तो मैं सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें बता दूंगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर के पास में कुछ लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद अब जो यूनर होती है वो कॉल काटते हुए जियोहान से बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो ओल्ड मैन जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई हो, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे लगेज को तुम्हारे रूम तक पहुँचाने में। जो सुनकर यूनर जो होती है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए उस बंदे से बोलती है कि प्रिंसिपल क्या आप मेरे सामान को यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे? सच में ये तो सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस वाली बात लग रही है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे ओल्ड मैन युवायुन ने बताया था कि तुम उसकी डिसाइपल हो और उसने आज तक जितने भी डिसाइपलों को देखा है तो उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो इसीलिए तुम्हारे सामान को ले जाना कोई भी एम्बेरस की बात नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हारे जैसी एक टैलेंटेड लड़की जो है वो मेरी डिसाइपल बन रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं तुम्हारे सामान को लेकर जाऊँ तो। और वैसे भी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं काफ़ी पावरफुल हूँ, कहीं तुम मुझे ओल्ड मैन देखकर यहाँ पर मेरे ऊपर तरस तो नहीं खा रही ना। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में जो बाकी के बंदे खड़े होते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं जो प्रिंसिपल है उन्होंने आज गलत दवाई जो है वो तो नहीं खा ली ना, क्योंकि ज़रा देखो तो यहाँ पर आई हुई एक न्यू स्टूडेंट जो है उसके साथ में कितना ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो प्रिंसिपल है वो हमेशा इस तरह की मैटर के अंदर इन्वॉल्व तक नहीं होते, लेकिन आज की सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे बिल्कुल भी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो प्रिंसिपल है उसने अपनी पर्सनैलिटी जो है वो पूरी तरह से चेंज क्यों कर ली, वो भी बस एक न्यू कॉमर लड़की के लिए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ का कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो एक हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वे यहाँ पर हंसकर इस लड़की से इस तरह से बात कर रहे हैं और से टैलेंटेड बोल रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि पक्का ये लड़की है जो है वो या तो किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल है वो अब ज़्यादा ही ओल्ड हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें कभी कभी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती और वे इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लू फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम युंजी को देखते हैं जो कि अपने गेट पर खड़ी होती है। और अब जो युंजी होती है वो बोलती है कि आखिर जियो हान जो है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी किसी एनिमी से टकरा गया और उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि अब तो उसके एनिमी जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और युंजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो एक टैक्सी से उतरते हुए वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने की बाद जो युंजी होती है वो बोलती है कि लो फाइनली ये यहाँ पर आ गया। और युंजी के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी युंजी जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान मैं तुम्हें बता दूं कि अंदर मेरे फादर और बाकी की मेरे लो फैमिली के जितने भी मास्टर है वे सभी के सभी मौजूद है, तो इसीलिए मुझे बताओगी क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई गलत आइडिया चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अगर वहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मेरे फादर पता नहीं तुम्हें कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वे मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो युंजी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था कि मैं तुम्हारी यहाँ पर लो फैमिली जो है उसे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी प्रैंक नहीं करूँगा और ना ही मैं अपने शब्दों से पीछे हटूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लो फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी बैठे हुए एक्सपर्ट जो होते हैं वो जियोहान की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या युंजी जो है वो यहाँ पर मजाक कर रही है, वो तो बस एक छोटे से स्टूडेंट जो है उसे लेकर यहाँ पर आ गई। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही जो युंजी होती है वो अपने फादर के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि फादर जियोहान जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लो फैमिली की पैट्री से बोलता है कि मेरा दोस्त जो है वो जवान वो बायोलॉजी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लो फैमिली का जो सेलेस्टियल मास्टर है वो मेरी इस मैटर में मदद करे मेरे दोस्त को बचाने में।
और जियोहान को अपने फादर से इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो युनजी होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पर किसी को ग्रीट भी नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ पर इसने मदद मांग ली। अगर हमें किसी से मदद चाहिए होती है तो हमें उसके सामने थोड़े यहाँ पर मैनर दिखाने पड़ते हैं। और युनजी की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, यहाँ पर जो युनजी है उसने हमसे कहा कि तुम हमारी लो फैमिली के साथ में बात करना चाहते हो, इसीलिए हम लोग इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। लेकिन तुमने तो बिना बात को करे ही डायरेक्टली यहाँ पर ही रिक्वेस्ट कर दी कि तुम्हें सेलेस्टियल मास्टर चाहिए ताकि तुम जॉन वो बायोलॉजी जो है उसके साथ में डील कर सको। तो क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और उसके इतना बोलते कि शादी हम लोग फैमिली का जो हेड होता है उसको देखते हैं, जो कि जुहान जो होता है उसे बोलता है कि मुझे अभी अभी न्यूज़ जो थी वो मिली थी, जो जुहान वो बायोलॉजी है वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ना चाहती है। और इससे अलग मैंने सुना है कि यहाँ पर जो जुआन वो बायोलॉजी है उसने तुम्हारे साथ में डील करने के लिए जो जुआन वो टियान जो है उसे बुलाया है, जो कि जुआन वो बायोलॉजी के अंदर नंबर 1 है। और उससे अलग अगर बात की जाए यहाँ पर जुआन वो बायोलॉजी और हमारी लो फैमिली की, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर शेयर होल्डर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर अपनी डॉटर की बात जो है वो मानता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में मिलकर जो जुआन वो बायोलॉजी है उसके साथ में फाइट करता हूँ, तो ये सिचुएशन जो है वो लाइफ एंड डेथ की आ जाएगी, जिसमें मेरी लो फैमिली को जितना ज़्यादा नुकसान होगा उसे मैं ज़िंदगी में भी नहीं भर पाऊँगा। और इन सब को छोड़ो, तुमने कहा कि यहाँ पर तुम्हें जो जुआन वो बायोलॉजी है उसके साथ में डील करने के लिए सेलेस्टियल मास्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते भी हो क्या कि सेलेस्टियल मास्टर क्या होता है? अगर सेलेस्टियल मास्टर की बात की जाए तो वो जो सेलेस्टियल मास्टर होता है वो पूरे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो फिर ये चीज़ तो पूरी तरह से नामुमकिन है कि वो मेरी लो फैमिली के अंदर हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे डर है कि अगर पूरे आइसलैंड सिटी को भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एक भी सेलेस्टियल मास्टर जो है वो निकल पाएगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लो फैमिली की फैक्ट्रीज की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त जो है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है और मैं उसे हर हाल में बचाना चाहता हूँ। और अगर बात की जाए जुआनवो बायोलॉजी की, तो जो जुआनवो बायोलॉजी है उसके अंदर जो नंबर 1 पर है वो सेलेस्टियल मास्टर है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर सेलेस्टियल मास्टर की ज़रूरत है ताकि मैं उसके साथ में डील कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लो फैमिली के हेड के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि लो फैमिली हेड, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो आपकी लो फैमिली के अंदर भी तो एक सेलेस्टियल मास्टर जो है वो मौजूद है। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।